बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये जाति आधारित गणना होगी। एक कन्फ्यूजन है, ये गणना क्या जाति आधारित जनगणना का हिस्सा होगा या फिर क्या है हकीकत। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल जी। ये क्लैरिटी अभी तक नहीं आया है लोगों के बीच में कि ये कास्ट सेंसस जिसको कहा जाता है, जाति आधारित जनगणना या गणना, तो दोनों में क्या फ़र्क है। क्या आपको लगता है कि लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन है कि ये जाति आधारित जनगणना है? यह ज़्यादा कन्फ्यूज़न मीडिया में है। देखिए, बिल्कुल साफ है कि जनगणना जो है यह केंद्र सरकार के अधीन एक पूरा मंत्रालय और वह हर साल करता है। 2020 से ही इसको पूरी मॉडलिटी तैयार हो जानी थी, 21 में होना था। कोरोना के कारण वो 21 में नहीं शुरू हो सका। जनगणना इस देश का होगा और लगातार अभी यह चलने वाली प्रक्रिया है और उसमें केवल हम हेड काउंट नहीं करते हैं, कौन गरीब है, कौन किसको क्या दिक्कत है, किन के पास क्या क्या, मोटरसाइकिल किसके पास है, कार किसके पास है, घर किसका है, यह सब एक जनगणना का हिस्सा होता है। और केंद्र सरकार इन सभी को ले जा करके फिर वह अपनी योजनाएं बनाती है और 2014 के बाद की आप जितनी योजनाएं देखेंगे वह सभी योजनाएं केवल और केवल गरीबों के लिए। तो क्या इसे आप महज सर्वे मानते हैं? फिर इस सर्वे का क्या उपयोग होगा? ये गणना रहेगी, सब लोग जानेंगे कि किस समाज के कितने लोग हैं। जिस समाज की भी बैठक होती है वही अपने आप को 15-20% बोलने लगता है। उस हिसाब से जो अगर हम सभी समाज जो अपने बताते हैं उस हिसाब से बिहार की आबादी 40 करोड़ पार कर जाएगी। तो कम से कम सभी को अपना अपना आईना भी दिखेगा। तो आपको लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है? राजनीतिक तौर पे इसे देखा जा रहा है कि राजनीति के तौर पर कि कैसे किस जाति का कितना समूह होगा तो उस हिसाब से टिकट बंटवारे में या जगह देने में या किसी के रिप्रेजेंटेशन में फ़ायदा होगा। जो अपने आप को कहते हैं पहले 58 टिकट जिन्होंने दिया उनकी टिकट अगर वैसा होगा तो घट के 15 तो ज़रूर हो जाएगी। तो यह बात उनसे पूछिए जिन्होंने 58 केवल एक जाति को टिकट देने का काम किया है। भाजपा सभी समाज को, सभी जातियों को लेकर के चलती है और उसी के तहत हमने सभी समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसलिए तो उनसे पूछिए जो 58 टिकट एक समाज को देते हैं। आपको लग रहा है कि 500 करोड़ रुपए एक सर्वे के लिए, सिर्फ सर्वे के लिए देना कहाँ तक जायज़ है? उतने पैसे में तो आप कई योजनाएं चला सकते हैं। आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, आप म्यूज़ियम बनाए थे, म्यूज़ियम में भी 750 करोड़ में आप कुछ भी योजना चला सकते थे। यह एक क्लियरिटी हो जाएगी। बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत लोग बहुत अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन कल 5 जून 1974 के आंदोलन की 47वीं जयंती है और उस दिन जयप्रकाश नारायण जी ने यही आह्वान किया था कि किसी दबे कुचले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना यही सफलता होगी। तभी मैं इस क्रांति को सफल मानूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने जो माननीय मोदी जी ने 22 लाख करोड़ डीबीटी दे करके जो काम किया है, किसी भ्रष्टाचारी का बेटा जिस पर आरोप सिद्ध हो सके हैं वह राजनीति नहीं करे। तभी तो संपूर्ण क्रांति के तो 3 ही थे ना। शिक्षा का था, शिक्षित जो कितने शिक्षित हैं जो कि राजनीति में आगे की ओर बढ़ कर के राजनीति को करेंगे, उन्हीं से देश का भविष्य तैयार होगा। तो यह शिक्षित कौन है? भ्रष्टाचार के आरोप जिस पर बिल्कुल नहीं लगे हों वह कौन है? और इसके साथ किसी वीआईपी बाप का बेटा नहीं हो। यही 3 सपनों पे जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया था और उस आंदोलन की कल जयंती है। तो ऐसा हम लोग कोई काम नहीं करें कि कोई ऐसी तस्वीरें लगा करके जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचे, यह देखना सभी बिहारियों का। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल जायज़ है जिसका जवाब जनता चाहेगी, वो ये कि ये जो सर्वे हो रहा है इसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी? क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा? क्योंकि ये सर्वे है तो इसका तो कोई आप उपयोग कर नहीं सकते हैं। बिहार सरकार अपना जैसा चाहेगी वैसा उपयोग करेगी। यह एक डाटा कलेक्शन है। क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा? कोई संवैधानिक अधिकार होगा इसमें? हम जीवन में हर चीज़ का डाटा कलेक्ट करते हैं। मैं आप डॉक्टर करके मुझे बोल रहे हैं, हम तो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज कितने हैं इसका भी डाटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेटा कलेक्शन का सवाल का जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर साहब। क्या इसका कोई संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होगी इससे कुछ?
भारत सरकार के 7 शेड्यूल के 69 के तहत जो जनगणना करने का काम है वह केंद्र का संवैधानिक अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान के साथ पूरा बिहार खड़ा है और इसलिए यह जाति आधारित गणना हो रही है। मुख्यमंत्री जी के शब्दों में और माननीय विपक्ष के नेताजी के शब्दों में सर्वे हो रहा है, हम सब इसके साथ हैं। एक सवाल है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के बराबर आप कह रहे हैं, तो उसकी गणना कैसे ना हो, उसकी गिनती आप किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि जो बाहरी हैं घुसपैठिए हैं उनको रोका जाए? देखिए, ये पूरा बिहार सरकार को माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सामान्य प्रशासन इस कार्य को करेगा, तो जाहिर बात है सामान्य प्रशासन अभी किसी को नहीं पता है कि इसकी मॉडलिटीज़ कैसी है, पर सामान्य प्रशासन जरूर इसका ध्यान रखेगा कि कोई ऐसा नहीं हो कि ओबीसी में कोई दूसरे समाज के, क्योंकि सीमांचल में जैसे हिंदुओं में बिल्कुल साफ है कौन किस जाति का है, आप जाति करने से पता चल जाता है, लेकिन सीमांचल का एक बहुत बड़ा तबका है जो शेख समाज है, लेकिन अपने आप को शेखौरा बोल करके ओबीसी का फ़ायदा उठाने का करता भी है और प्रयास भी करता है। एक मंत्री रह चुके हैं और वो भी अपने आप को नहीं, भारत के, और चूंकि भ्रष्टाचार से लिप्त कोई व्यक्ति ही किसी अपराधी को बना सकता है मंत्री, गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो यह देखना जाति आधारित गणना का काम होगा। अगर इसमें शेख समाज या सैयद समाज आता है तो यह पिछड़ों के साथ हकमारी होगी जिसको हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। अच्छा, इस गणना में जिस सर्वे बता रहे हैं लोग, तो इसमें क्या जाति के साथ उपजाति को भी रखा जाएगा या उपजाति के भी कई सारे उपजातियां हैं? आप किस तरीके से इसको देखें? उस दिन जो बातें हुई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाति के साथ उपजाति भी रहेगी। जो भी इसका मॉडलिटीज़ है, जब तक यह एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं आ जाता है तब तक इस पर कुछ भी टिप्पणी करना अतिशक्ति होगी। संवैधानिक होगा ये? आखिरी सवाल, ये सर्वे गणना जो है यह बिहार सरकार के द्वारा मान्य होगा। आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष को कि किस तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया संवैधानिक स्थिति को लेकर के कि क्या वाकई ये जो सर्वे कराया जा रहा है, जो गणना कराई जा रही है, इस पर किस तरीके से अधिकार होगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।